बहानों की लिस्ट आपने बना रखी है, जिन्हें बार-बार बोल-बोल के और सब कुछ जता-जता के आप ये दिखाना चाहते हैं कि आप कभी सफल ही नहीं हो सकते। आप कभी पढ़ ही नहीं सकते। कभी पढ़ाई में मन नहीं लगता, कभी पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, याद करता हूँ तो भूल जाता हूँ, बहुत नींद आती है। बस करो यार, कितना झूठ बोलोगे? क्योंकि तुम लोग भी जानते हो कि तुम में क्षमता है पढ़ने की, पर तुम नहीं पढ़ते। एग्जाम्स आने में 2 महीना रहते हैं, तुमसे पढ़ा नहीं जा रहा, याद ही नहीं हो रहा है, यार बाद में पढ़ेंगे। फिर 1 महीना रह जाता है, फिर भी नहीं पढ़ा जा रहा, बाद में पढ़ेंगे। 15 दिन रह जाते हैं और फिर एग्जाम्स पास आ जाते हैं। और एग्जाम के 1 दिन पहले आप पूरी कॉपी किताब रट लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप में क्षमता नहीं है? क्षमता तो है, पर लेकिन 2 महीने से जो आप नहीं पढ़ पा रहे थे, वो बहाने थे। आपने बहाने इतने ज़्यादा अपने दिमाग में भर लिए हैं जो कि बेबुनियाद और झूठे हैं, जिनकी वजह से आप पढ़ नहीं पाते। अगर आप में वाक़ई में क्षमता नहीं है तो 1 दिन पहले आप कैसे पढ़ लिए? कैसे आपको इतना कुछ याद हो गया और फिर अचानक से आप ये कहते हैं, ओह शिट! ये तो बहुत ईज़ी था, इसको पहले पढ़ लेते, इसको पहले क्यों नहीं पढ़े? यार ये तो बहुत ईज़ी था, गलती है हमारी। चलो कोई बात नहीं, अगली बार से ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अगली बार फिर से वही गलती करते हैं। पहली गलती है अपनी पढ़ाई में फ़ोकस ना करना, फ़ोकस की कमी होना। अधिकतर हमेशा यही होता है कि अगर हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो हमें इंग्लिश की याद आएगी, यानी कि इंग्लिश के वो सेंटेंसेस जो हमने पढ़े होंगे वो दिमाग में घूमते रहेंगे। अगर इंग्लिश पढ़ेंगे तो साइंस की याद आएगी कि साइंस के वो फॉर्मूलेस पढ़े थे, वो थ्योरी पढ़ी थी, वो सब याद आएगी। और अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो हमें मैथ्स की याद आएगी। यानी कि जो आप पढ़ रहे हैं उसमें आपका दिमाग फोकस नहीं है, आपका दिमाग कहीं और है, या फिर पिछले की हुई पढ़ाई पे है, यानी कि पास्ट स्टडी पे है। तो इस चीज़ को कहते हैं फोकस की कमी होना। आज तक सभी ने आपको बताया होगा कि अपनी पढ़ाई में फोकस कीजिए, ध्यान लगाइए, पर कभी किसी ने ये नहीं बताया होगा कि पीछे की चीज़ें याद आना भी फोकस ना के बराबर है। दूसरी गलती है आपकी पढ़ाई का निश्चित क्रम ना होना, कि टाइम टेबल ना होना। अब आप कहेंगे कि यार ये तो सभी कहते हैं, टाइम टेबल नहीं है, टाइम टेबल बनाओ, इतने बजे ये पढ़ना है, इतने बजे ये पढ़ना है, लेकिन मैं आपको कुछ और बताऊंगी। इसमें ये है कि अगर आप सुबह इंग्लिश पढ़ रहे हैं और उस चैप्टर को आप बीच में ही छोड़ के कुछ और उठा लेते हैं अचानक से, और अचानक से आप कोई और सब्जेक्ट उठा लेते हैं, आप सोचते हैं उसमें बोर हो रहे हैं, चलिए कुछ और उठा लेते हैं, इंग्लिश समझ नहीं आ रही है, मैथ समझ नहीं आ रही, चलो साइंस पढ़ लेते हैं, उसे कहते हैं पढ़ाई का निश्चित क्रम ना होना, यानी कि टाइम ना। उदाहरण के साथ समझते हैं, क्या आपकी मम्मी ने कभी ये बोला है बेटा ब्रेकफास्ट मत करो, सीधा लंच करो, आज लंच बना लेती हूँ, ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा? या फिर लंच के टाइम पे ये बोला है कि बेटा डिनर कर लो, लंच नहीं मिलेगा? नहीं बोलती ना, क्योंकि वो अपने काम में पूरी फोकस्ड हैं और आप नहीं हैं। यानी कि आप ध्यान से जो भी चीज़ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें ध्यान न रह के आपका ध्यान अलग-अलग जगहों पर भटक रहा है। अगली बहुत बड़ी गलती है पढ़ाई करते समय अपने गैजेट्स को अपने आप से दूर ना रखना। जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो अपने गैजेट्स को प्लीज़ अपने से दूर रखिए, उनको साथ मत रखिए, क्योंकि कभी मैसेजेस आएँगे, कभी कॉल आएँगी, तो आपका मन डाइवर्ट हो जाएगा, आप पढ़ नहीं पाएँगे। जो आपके पढ़ने का समय है वो भी इन फालतू की चीज़ों में चला जाएगा। गैजेट्स का एक पर्टिकुलर स्पेस होना चाहिए, जहाँ पे गैजेट्स हैं बस वहीं पे रहें। पढ़ाई करते समय आपके गैजेट्स आपके पास नहीं होने चाहिए, और पढ़ाई करते वक़्त आपको उनके बारे में सोचना भी नहीं है। आप ये सोच लीजिए कुछ कुछ देर के लिए कि आपके पास ना तो फ़ोन है, ना मोबाइल है, ना लैपटॉप है। बस आपको पढ़ना है और ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। बस ये बुक्स हैं और मैं हूँ, और कोई नहीं है मेरे पास। अगली सबसे महत्वपूर्ण गलती बहुत सारी बुक्स का होना। किसी एक सब्जेक्ट की इतनी सारी रेफ़रेंस बुक रख लेते हैं, कभी कुछ, कभी कुछ। जैसे मैथ्स की बहुत सारी रेफ़रेंस बुक आती है, साइंस की आती है, पर पढ़नी एक भी नहीं है। जो बेसिक है पहले उसको पढ़ो, उसके लिए वक़्त तो निकालो, उसके बाद धीरे-धीरे बाकी बुक्स पढ़ो। इतनी सारी बुक्स देखने के बाद आपका मन भी नहीं करता पढ़ने का। जितनी कम बुक्स रहेंगी उतना सही रहेगा। मैं उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। जो पढ़ते हैं वो तो बहुत सारी बुक्स पढ़ ही लेंगे। अगली सबसे बड़ी गलती, अपने फ़ील्ड के दोस्त ना होना। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी बड़ी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई सरकारी नौकरी के लिए कर रहे हैं, या फिर किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं, और आपके दोस्त जो हैं वो अपने पापा का बिज़नेस सँभाल रहे हैं। आपके दोस्त के पास तो वक़्त ही वक़्त है, जब वो चाहे उसके पास वक़्त है, क्योंकि उसका बिज़नेस तो घर का बिज़नेस है। ना उसको पढ़ना है, ना उसको मेहनत करनी है, बस उसको जाना है और बना-बनाया खाना खाना है। आपको तो अपना खाना भी खुद बनाना है और खाना भी खुद है, यानी कि तैयारी भी खुद करनी है और सफलता का स्वाद भी खुद ही चखना है।
तो इसीलिए ऐसे दोस्तों का साथ ना ही रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि इनको हमेशा पार्टीज़ करनी होती है। इनको जब पार्टीज़ करनी होगी तब आपको पढ़ाई करनी होगी, आपको तैयारी करनी है, ताकि आगे जीवन में आप ऐसी कई पार्टीज़ मज़े से कर सकें और बहुत ही उत्साहपूर्ण कर सकें। ऐसे दोस्त जीवन में होना सिर्फ समय की बर्बादी करना है, क्योंकि वो आपकी फील्ड के नहीं है। उनके लिए वही दोस्त सही है जो उनकी फील्ड के हैं, यानी कि बिजनेस की लाइन की, जो अपने फादर या अपने घर के बिजनेस को संभाल रहे हैं। लेकिन आपका लक्ष्य कुछ और है, आपको कुछ और करना है, क्योंकि आपके फादर का बिजनेस नहीं है, आपके फादर नौकरी करते हैं या कोई और ऐसा काम करते हैं जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो आपको अपनी सफलता को और अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है और ऐसे दोस्तों का साथ नहीं रखना है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। आज के लिए इतना ही दोस्तों। प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही।